जब दुनिया के कई हिस्से अभी सभ्यता के प्रारंभिक चरण में थे, तब भारत व्यापार, संस्कृति और ज्ञान का एक प्रमुख केंद्र बन चुका था। अरब प्रायद्वीप से लेकर भारत के पश्चिमी तट तक समुद्री मार्गों द्वारा व्यापारिक संपर्क स्थापित हो चुके थे। आज हम जानेंगे भारत में अरब आक्रमणों की शुरुआत कैसे हुई और भारत पर सबसे पहला अरब आक्रमण किसने किया। 7वीं शताब्दी से पहले भारत एक समृद्ध और स्थिर क्षेत्र था। यहाँ विकसित नगर, सक्रिय बंदरगाह और सुव्यवस्थित बाजार मौजूद थे। भारत न केवल व्यापार का केंद्र था, बल्कि शिक्षा और संस्कृति का भी एक महत्वपूर्ण स्थान था। अरबों का भारत से सबसे पहला संपर्क आक्रमण के रूप में नहीं, बल्कि व्यापार के रूप में हुआ था। अरब व्यापारी गुजरात और केरल के तटों पर आते थे और भारत से मसाले, सूती कपड़े और कीमती पत्थर लेकर जाते थे। यह संपर्क पूरी तरह शांतिपूर्ण और पारस्परिक लाभ पर आधारित था। 7वीं शताब्दी में अरबों की राजनीतिक और सैन्य शक्ति तेजी से बढ़ रही थी। अरब साम्राज्य पश्चिमी एशिया तक फैल चुका था और अब उसकी दृष्टि भारत की उत्तर पश्चिम सीमा की ओर थी। भारत पर अरब आक्रमण का तत्काल कारण बना अरब व्यापारिक जहाजों की लूट। श्रीलंका से लौटते समय कुछ अरब जहाज सिंध के तट के पास लूट लिए गए। इन जहाजों में अरब व्यापारी और कुछ महिलाएं व बच्चे भी थे। यह घटना अरब शासकों के लिए केवल आर्थिक नुकसान नहीं, बल्कि राजनीतिक अपमान भी थी और इस घटना के बाद उम्मयद शासकों ने सिंध पर सैन्य अभियान चलाने का निर्णय लिया और यही वह क्षण था जब व्यापारिक संपर्क सैन्य टकराव में बदल गया। इस अभियान का नेतृत्व एक युवा सेनापति ने किया, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। यह उम्मयद साम्राज्य का एक सक्षम और अनुशासित सैन्य अधिकारी था। अरब आक्रमण का लक्ष्य बना सिंध क्षेत्र। यह भारत का उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत था और समुद्री व्यापार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता था। उस समय सिंध पर राजा दाहिर का शासन था और राजधानी थी अलौर। हालांकि सिंध समृद्ध था, लेकिन आंतरिक रूप से सामाजिक और राजनीतिक विभाजन मौजूद था और यही कमजोरी अरबों के लिए अनुकूल सिद्ध हुई। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया और सबसे पहले बंदरगाह नगर देवल अरबों के अधीन आया। देवल की विजय के बाद अरब सेना तेजी से सिंध के आंतरिक क्षेत्रों की ओर बढ़ी। अरब सेना और राजा दाहिर की सेनाओं के बीच निर्णायक युद्ध हुआ। इस युद्ध में राजा दाहिर पराजित हुए और उनकी मृत्यु हो गई। इसके साथ ही सिंध पर अरबों का नियंत्रण स्थापित हो गया। सिंध विजय के बाद अरबों ने स्थानीय प्रशासन को पूरी तरह समाप्त नहीं किया। स्थानीय अधिकारियों को बनाए रखा गया और कर व्यवस्था में परिवर्तन किए गए। धार्मिक मामलों में अरब शासन तुलनात्मक रूप से व्यवहारिक रहा। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है कि अरब सिंध के आगे भारत के भीतर क्यों नहीं बढ़े। इसके प्रमुख कारण थे कठोर भौगोलिक परिस्थितियां, रसद की कठिनाइयां और भारत के अन्य शक्तिशाली राज्य। इसलिए अरब प्रभाव मुख्य रूप से सिंध तक ही सीमित रहा। अरब आक्रमणों ने भारत की राजनीतिक संरचना को बड़े स्तर पर नहीं बदला, लेकिन उन्होंने भारत और इस्लामिक दुनिया के बीच स्थायी संपर्क की नींव रखी और यही संपर्क आगे चलकर तुर्क और मुगल आक्रमणों का मार्ग प्रशस्त करता है। 712 ईस्वी का यह आक्रमण संख्या में छोटा था, लेकिन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। ऐसे ही हिस्टोरिकल वीडियोज के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।